जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरी दोस्त दिशा बिस्तर पर लेटे हुए रोमांटिक मूवीज देख रही थी। उसने मुझको घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, सुनो, मैं वो जॉब छोड़ रही हूँ जो तुमने मुझे दिलाई थी। मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जा सकती। दिशा ने लैपटॉप में चल रही मूवी को बंद किया और मेरे कपड़ों को देखा और बोली, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? ओ माय गॉड, क्या ऑफिस में किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मैं बोली, मेरे पास ये सब बताने के लिए टाइम नहीं है। क्या तुम मुझे अपने कपड़े दे सकती हो? दिशा ने अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर मुझे दिया। मैं कपड़े लेकर बाथरूम में गई और मैंने नहाते हुए काफी तेजी से फोर्स के साथ अपने उभारों को रगड़ते हुए दीप के एहसास को मिटाने की कोशिश की। अपने शरीर के हिस्सों को क्लीन करते हुए मुझे वो सीन याद आने लगा, कैसे वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और मेरे ऊपर हावी हो रहा था और मैं उससे नफरत होने के बाद भी खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। मुझे लगने लगा है कि शायद मुझे उसके शरीर की, उसके टच की आदत हो गई है। अनांतिका, देखो तो कोई तुम्हें ढूंढते हुए आया है। उद्धरण चिन्ह। मेरी फ्रेंड की आवाज आए। किसी के आने के बारे में सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आ गया। मैंने जल्दी से हैंगर पर टके दिशा के कपड़ों को पहना और मैंने बाथरूम के बाहर अपना कदम रखा। वो सच में वही था। उसकी आंखें जैसे मेरे बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, सर पर एक हेट थी, गले में एक स्कार्फ था। वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके आया था, फिर भी उसका डरावना ऑरा मुझे अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रहा था। तभी मैंने दिशा पर अपनी नजर दौड़ाई। दिशा की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो दीप को एडमिरेशन के साथ देख रही थी। उसने मुझे नहीं देखा और सीधा दीप से सवाल किया, आप मेरी दोस्त को कैसे जानते हैं? क्या आप उसके बॉयफ्रेंड हैं? दीप ने दिशा पर एक हल्की सी नजर डाली और फिर से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, हाँ ये मेरी है। दिशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, ओ माय गॉड, फिक्शनल कैरेक्टर मेरे सामने खड़ा है और वो अपनी हीरोइन को लेने आया है। दिशा की एक्साइटमेंट देखकर मुझे डर लग रहा था कि कहीं दिशा दीप की पर्सनैलिटी को देखकर उसके लिए पागल ना हो जाए, जिससे उसे जिंदगी भर पछताना पड़े। दीप किसी मकसद से यहाँ आया था और मुझे पता है कि उसका मकसद था मुझे पाना। मैं नहीं चाहती थी कि दिशा इस सब के बीच में आए, इसलिए मैं घर से बाहर चली आई। दीप ने मुझसे कहा, मेरे साथ चलो। ये कहकर वो एक कार में बैठ गया। मैं कार की बैक सीट पर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर वो मुझे कहाँ ले जाने वाला है। दीप पाव। मैं जैसे ही कार में बैठकर जब अपनी घर की ओर जा रहा था तो मैं अपने आप को इतना उत्तेजित महसूस कर रहा था कि मैं कार में ही अनंतिका के कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, मगर इस तरह से अपनी उत्तेजना पर से नियंत्रण खोना एक किंग को शोभा नहीं देता। खुद को ये बात समझते हुए मैंने कार को पूरी स्पीड के साथ दौड़ आया और जंगल के बीच बने उस महल के बाहर आकर मैंने अपनी कार को रोका। कार को रोककर मैंने अपनी ड्राइविंग सीट के डोर को ओपन किया और मैंने इंतजार किया कि अनंतिका खुद से उतरे, मगर वो बाहर नहीं आ रही थी, जिससे कि उसने मेरे गुस्से को बढ़ा दिया। मैंने गुस्से में दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मुझे महसूस हुआ कि अनंतिका ने अंदर से दूर लगा दिया है। उसे क्या लगा कि वो मुझसे बच सकती है? कभी नहीं। मैंने अपने एक हाथ से दरवाजे को पकड़ा और काफी ताकत लगाई। अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से मेरे हाथ की नसें उभरने लगी और हाथ पर काले बाल उगने लगे। मेरे नाखूनों का साइज बढ़ने लगा और मेरा हाथ काफी खूंखार हो गया था। ताकत लगाकर मैंने एक झटके में कार के डोर को ही उखाड़ कर दूर फेंक दिया। जैसे ही कार का दरवाजा सड़क पर गिरा, एक तेज आवाज हुई जिससे अनंतिका इतनी डर गई कि उसने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कानों पर रख लिया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनंतिका मेरे हाथ को देखकर डर से कांपने लगी, मगर वो फिर भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई, जिस वजह से मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। मैंने अपने दोनों हाथों को कसकर भींचा, जिससे कि मेरे दूसरे हाथ में भी तेजी से मेरे बाल उगने लगे और मेरे दोनों हाथ भेड़िया के हाथों में तब्दील हो चुके थे। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो फटकार मेरे शरीर से अलग होने लगे थे। मेरे सीने पर भी बाल उग गए और मेरा आकार बढ़ने लगा था। मैं पूरी तरह से भेड़िए में तब्दील होने ही वाला था। अनंतिका इस रूप को देखकर खिड़की का दूसरा दरवाजा खोलकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वो सड़क से कूदकर नीचे जंगल की ओर भागने लगी। मैंने पूरी तरह से भेड़िए में बदलकर एक छलांग लगाई और सीधा जंगल में जाकर कूद गया। मैंने अपनी लाल आंखों को बंद कर अपनी लंबी नाक से अनंतिका की खुशबू को सूंघा। एक के बाद दूसरी छलांग लगाते हुए मैं दौड़ा। उस जगह पर ही धूल उड़ने लग गई। ठंडी हवा से मेरे काले बाल लहराने लगे। जैसे ही मुझे दौड़ती हुई अनंतिका दिखाई दी, मैंने एक लंबी छलांग लगाई और अनंतिका के ऊपर कूदा। अनंतिका नीचे जमीन पर जा गिरी। मैंने अनंतिका के छोटे से शरीर को अपने शरीर के आगोश में लिया।
अनंतिका मेरी गुस्से से लाल आंखों को देखकर इतनी ज्यादा घबरा गई कि वो सांस तक लेने में नाकाम रही और अचानक उसने अपने होश खो दिए। बेहोश अनंतिका को मैं एक भेड़िए के रूप में जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने अपने गुस्से को शांत किया और भेड़िए से वापस इंसान बनने लगा। इंसान बनने के बाद अचानक मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई और भी था, मगर बाकी चीज के बारे में ना सोचते हुए मैंने अनंतिका को अपनी गोद में उठाया और वहां से जाने लगा। तभी अचानक मेरे सामने 4 भेड़िए आ गए।